हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वी आर बैक आपके अपने चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एम्पलीफायर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो हम लोग इकोनॉमिक्स में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है समझने में स्टूडेंट्स के लिए। आज हम लोग उसके साथ ही डील करेंगे। आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ, डिमांड हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की क्वेरीज भी मैंने आपको रिवर्ट किए हैं। अब आज हम लोग इलास्टिसिटी के ऊपर ध्यान देंगे। ये चैप्टर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हालांकि समझने पे आओ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट फिर भी स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है इसे समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए और समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरीके के होते हैं। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ ये तीन टाइप के इलास्टिसिटी हम लोगों ने देख लिए। अब जो इस चैप्टर में आता है वो ये है कि अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर इलास्टिक, इन इलास्टिक इतना सारा वर्ड्स रहता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा क्या समझना है, बिल्कुल नहीं समझ आता। तो चलिए देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स हैं। प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स होते हैं। क्या क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड। तो इस तरीके से अगर आप जोड़ कर पढ़ेंगे, यानी कि जोड़े बनाकर पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी आसान होगा समझने में। पहला क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। उसके ऑपोजिट में क्या है? इलास्टिक, इनइलास्टिक, और एक बच जाता है यूनिटरी इलास्टिक। अब आते हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। नाउ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का और फर्दर 3 टाइप होता है जो कि अभी हम लोगों ने सीखा है। इलास्टिक, इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक हो गया। अब बारी आती है क्रॉस इलास्टिसिटी की। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर देखें तो यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी से काफ़ी मेल है इसका, और इसके भी टाइप्स का नाम क्या है? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक चार्ट के ज़रिए इस चैप्टर को बखूबी समझ लिया। यानी कि कितने टाइप्स के इलास्टिसिटी होते हैं? दीजिए जवाब इसका। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्राइस, इनकम और क्रॉस। अगेन अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइस के कितने टाइप्स होते हैं, तो 5 टाइप्स होते हैं। इनकम के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। और क्रॉस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। अब इनकम इलास्टिसिटी के बाद हम लोग ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी सीखने के बाद हम लोग आ जाते हैं बारी इस चैप्टर का सबसे अहम हिस्से पे। ना अहम हिस्सा क्या है? यहाँ पर इस चैप्टर में होते हैं काफ़ी तरीके के सम्स। ना इस सम्स को सॉल्व करना भी काफ़ी हद तक ईजी है अगर आप फॉर्मूला पे ध्यान दें तो। ना यहाँ पर हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। ना जैसे कि हम लोगों ने देखा प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है और क्रॉस इलास्टिसिटी है। तो तीनों को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूलाज दिया गया है। ना 2 मेथड होते हैं यहाँ पर। पहला जो कॉमन है सब में वो है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या फॉर्मूला है? पहले आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी पे। तो इसका फॉर्मूला बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी का हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई और पी से। तो ई पी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर आपके लिए सब कुछ जिस्ट में लाने के लिए और उसको छोटा करने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे ध्यान देंगे तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स आसानी से समझ आ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बारी आती है इनकम इलास्टिसिटी की। तो इनकम इलास्टिसिटी में क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम।
अब बारी आती है क्रॉस इलास्टिसिटी की। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में हमेशा डील होता है दो टाइप्स ऑफ गुड्स के। तो यहाँ पर हमारा EXY हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y। तो ये हो गया आसानी से तीनों का फॉर्मूला भी इकट्ठा और समझने लायक, इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं आप। दूसरा मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक कॉमन है। क्या है? EP इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। इनकम इलास्टिसिटी में क्या है? EY इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा Y इंटू Y बाई Q। देखिए यहाँ पर Q कांस्टेंट है, जस्ट प्राइस की जगह पर इनकम, जिसे हम लोग Y से डिनोट करते हैं, वो आ गया। और क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या है? क्योंकि यहाँ पर दो कमोडिटी है और हम लोग क्वांटिटी X का लेते हैं लेकिन प्राइस Y का लेते हैं, इसलिए यहाँ पर डिनोशन देखिए, EXY इज इक्वल टू डेल QX बाई डेल PY इंटू PY बाई QX। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन में आपको अगर प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व करने में आसानी होती है तो आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अगर परसेंटेज वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं तो आप परसेंटेज मेथड से सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के और भी दो तरीके हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। नाउ ये दो मेथड जो है हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको डिमांड चैप्टर समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखें, आपको वो चैप्टर काफ़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। एंड आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर